इस रूप में विराजमान पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद करते हैं। आपके चरणों में हम पिता परमेश्वर आज इस खूबसूरत समय के लिए इसके लिए धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आपकी महिमा करते पिता आपके चरणों में धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह आप बुद्धि और समझ के साथ करो पिता परमेश्वर की हम आपके वचन के द्वारा बातें कर सके पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता, आप महान हैं, आप पवित्र हैं, आप दयालु हैं, आप कृपालु हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं आप महान थे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं आपने हमसे अद्भुत प्रेम किया पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं इसलिए उनके लिए पिता परमेश्वर। राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आज मेरी सभा को आपके लोगों में रखते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आपकी सामर्थ से अंदर देखते हैं, मेरे चक्र गिरते हैं, गोली से किए जाते हैं, मुड़ के जिलाए जाते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह। गूंगे बोलते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। यह आपने हमारे पापों के लिए क्रूस पर बलिदान किया, तब निगाहे और इसलिए हम पिता परमेश्वर से धन्यवाद करते हैं। यह आपके सिवा पिता परमेश्वर कोई नहीं कर सकता पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जो नए लोग हैं पिता परमेश्वर, आपके मार्ग को जानना चाहते हैं पिता परमेश्वर, आप उनके हृदय उनकी आत्मा से बातें करें पिता परमेश्वर, और आप अपना मार्गदर्शन होते पिता परमेश्वर। क्योंकि आपका वचन कहता है मार्ग के जीवन नहीं हो, जो कोई उस पर विश्वास करता है वही जीवन पाता है। धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह हम धन्यवाद करते हैं आपकी महिमा के लिए पिता परमेश्वर। प्रत्येक भाई बहन को आशीष करना पिता, आप उनके हृदय से बातें करो पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा जी हम धन्यवाद करते हैं आपकी महिमा करते हैं। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। जितने भी लोग आज उपस्थित है पिता, आप उनके मन से बातें करना पिता, आप उनके हृदय को खोलो पिता परमेश्वर, ताकि वो आपकी महिमा को समझ सके पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु यीशु मसीह। जितने लोग अभी घर पे हैं, रास्ते में हैं पिता परमेश्वर, आपके वहाँ आने में उनकी मदद उनकी सहायता करेगा, उनके मन को खुलाओ पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह। हम धन्यवाद करते हैं कि वो जब तक तेरे भवन में रहें पिता, तेरे वचन को सुने, उनके मन से एकाग्र करना पिता परमेश्वर, ताकि हम सब आपके वचन को समझें पिता परमेश्वर, और हमारे मन को एकाग्र करना पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। आपका वचन कहता है परिश्रम करने वाले और रोज से डरे लोग मेरी बात आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करता हूँ, महिमा करता हूँ पिता परमेश्वर। आप हमें दिन बीतने की समय में ताकि हम लोग ईमान बन सके। धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते आज की सभा को आपके चरणों में रखते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से आमीन। रोशनी देता है, और ढाल क्या करता है? सुरक्षा देता है, बचाता है, और फिर कहता परमेश्वर अनुग्रह और महिमा देगा। वह हम जब गिरे हुए होते हैं तब अनुग्रह करता और अपनी महिमा में लेकर आता। और फिर कहता कि जो खरी चाल चलते हैं उनके लिए कोई भी अच्छी चीजें दूर नहीं करेगा, सब अच्छी चीजें उनके साथ रखेगा। आमीन। आइए उस महिमा करें परमेश्वर की, जो हम पर अनुग्रह करता, जो हमारा सूर्य और ढाल है, और जो हमें अपनी महिमा में ले लेता, और हमें जो सच्चाई के साथ चलते, अच्छाई से चलते हैं, उनके लिए कोई भी वस्तु रख नहीं छोड़ता है। आमीन। हालेलुया। पिता परमेश्वर प्रभु, हम तेरी महिमा करते, धन्यवाद देते, और एक अवसर दिया आपकी आराधना करने के लिए इस धरती पर रहते हुए। धन्यवाद देते आपकी लहू के लिए, धन्यवाद आपकी अनुग्रह के लिए, धन्यवाद आपकी अद्भुत योजना के लिए। तू हमारा सूर्य और ढाल है। धन्यवाद देते प्रभु, अपने हाथों को उठाकर तेरी महिमा करते। तो जीवित परमेश्वर और हमारे बीच में मौजूद है। तेरी महिमा हो हमारे दिल से, हमारे मन से, हमारे प्राण से, हमारी सारे बुद्धि से। प्रभु तेरी महिमा हो। धन्यवाद देते यीशु के नाम से, आमीन।
कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह, कौन है
आराधना करके वो आपसे प्यार करता है। वो सर्व सामर्थ्य परमेश्वर है। वो आपके पापों को, अपराधों को क्षमा करता है। वो जीवित है। वो हमारे लिए क्रूस पर बलिदान हुआ। हमारे ही अपराधों के कारण उसे कोड़े लगाए गए ताकि हम चंगे हो रह सकें। धन्यवाद देते प्रभु यीशु। तो एक अच्छा डॉक्टर है जो अपने मरीजों के लिए स्वयं मरीज बन गया। धन्यवाद देते ताकि मरीजों को आजाद कर सके। तू स्वयं जीवन देने वाला परमेश्वर है। तू मृतों को गले लगाया ताकि मृतक में जो लोग हैं उन्हें तू जीवन दे सके। धन्यवाद देते प्रभु यीशु। तो एक पवित्र लहू के लिए धन्यवाद देते। धन्यवाद देते सच्चे दिल से, सच्चे मन से तेरी आराधना करते, तेरी महिमा करते हैं प्रभु यीशु। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। मेरी सांस
तू सच्चा है, तू धर्मी है, तू हमेशा ज्योति में चलने वाला परमेश्वर। तेरी अद्भुत योजना के लिए धन्यवाद देते, धन्यवाद देते पिता। तू हर वक्त हर समय तू हमारे साथ रहता है, सुख में हो या गम में तू हमेशा हमारे साथ है। चाहे हम जंगल में हो या मरुस्थल, चाहे हम सूखे में हो या पानी में, तू हमारा साथ देता है। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, धन्यवाद देते पिता। तेरी महिमा करते, अपने हाथों को उठा, अपनी मन अपने हृदय तुझ में रखते, हम तुझ पर भरोसा करते। हम सुनने के लिए आए हैं प्रभु, आज हमारे हृदय से बातें करते। हम अपने आप को खाली करते हैं, आज तू भर दे। धन्यवाद देते, तेरी जय जयकार महिमा करते, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी लोग को जय मसीह। ग्रेटर ग्रेस लीजिए में आप सभी का स्वागत है। आइए पवित्र परमेश्वर के लिए एक बार जोरदार तालियां। मौसम सही हो गया, किसी का नहीं। यहाँ पर एक वचन है मत्ती अध्याय 11 का 28। ये परिश्रम करने वाले और बहुत से दबे हुए लोगों मेरे पास आकर परिश्रम करते। ये वचन सभी को करीब याद होगा। परमेश्वर हमें हर समय साहस देता है। जब हम किन्हीं समस्याओं में होते हैं, परेशानी में होते हैं, तो हमें बताता है कि मेरे पास आओ, और जब हम उसके पास जाते हैं तो हमें साहस देता है और उन समस्याओं से निकलने का रास्ता भी देता है। लेकिन तब देता है जब हम उसके पास आते हैं। जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि रविवार सभा लगती है 10 बजे, और सभी बहुत बढ़िया होने लगा है। तो आप सभी लोग निवेदन है कि समय का थोड़ा ध्यान में रखिए और समय से आएँ, परमेश्वर की आराधना हो, महिमा करें। और सभा के बाद क्लास भी चलती है रविवार के दिन भी, और उसकी पत्रिका है। और सोमवार और मंगलवार दोनों दिन क्लास होती है, और मंगलवार को उपवास प्रार्थना भी होती है। तो आप सभी लोग का स्वागत है कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार 3 दिन सप्ताह में, रविवार से लेकर बुधवार तक। ये बहुत ही अच्छा मौका है लोगों को परमेश्वर की संगति में बने रहने का। और आप सभी लोग समय निकाल कर आइए, और जो भी क्लास चल रहा है क्लास में और आगे के विषय भी जानिए, क्योंकि जब हम क्लास करते हैं तो हमें सीखने को मिलता है। तो आप सभी लोग का स्वागत है कि क्लास में आइए। जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि नरसिंहपुर और राधा गाँव वहाँ की सभा लगती है। तो प्रार्थना करिए कि वहाँ भी नए नए लोग आए और सभा में अगुवाई करने के लिए नई भी हो, जो वहाँ हेल्प कर सके। प्रार्थना करिए। साप्ताहिक परिवार है सुरेंद्र और माधुरी जी, उनके बच्चों की प्रार्थना करिए। परमेश्वर में स्वस्थ रखे, प्रेम और शांति और अनूठा में। साप्ताहिक मिशनरी है पास्टर दिनेश मुंबई से, उनके लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर में पवित्र आत्मा और उसकी इच्छा के अनुसार मेरा भाव से नए शिष्य बने और कलीसिया बढ़े। यहाँ पर कुछ नाम है जिसके लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। और उनके लिए प्रार्थना करें। उनकी जो भी समस्याएं हैं परमेश्वर ने हम समस्याओं को छुटकारा। आशा जी, स्वीटी काटाराम और रोशनी शुक्ला, इन 3 नाम के लिए आप लोग प्रार्थना करें। परमेश्वर में संतान से ब्लेस करें, क्योंकि हमारी इच्छा होती है कि हमको हमारे हिसाब से कार्य जल्दी हो जाए, लेकिन परमेश्वर की जो इच्छा होती है वो तो आप नहीं जानते हैं। तो इंतजार का फल मीठा होता है, लेकिन हमें उसमें बने रहना है। तो आप सभी लोग का धन्यवाद। और जो लोग कैलेंडर नहीं लिए हैं कैलेंडर ले सकते हैं, और कुछ लोग हैं जो शुल्क नहीं दिए हैं शुल्क और वो
लूका अध्याय 6 वचन 20। लूका अध्याय 6 वचन 20। इसमें वचन कहता है, दिया करो तो तुम्हें दिया जाएगा। लोग पूरा नाम दबा दबा कर और हिला हिला कर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाव से तुम नापते हो उसी नाव से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है कि जिस नाव से हम नापते हैं उसी नाव से हमारे लिए भी नापा जाएगा। जैसे हम किसी को 10,000 देते हैं तो मुझसे 10,000 की ही उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के राज्य में ऐसा नहीं है। जब हम उसके वचन के अनुसार चलते हैं जो दशमांश है, जब उसको देते हैं तो परमेश्वर हमें उसे कई गुना प्रतिफल हमें देता है। लेकिन हम जब दूसरों को देते हैं तो हमें उतनी की ही उम्मीद रहती है जितना हम उसे देते हैं। लेकिन जब हम परमेश्वर के राज्य में देते हैं तो परमेश्वर हमें इससे कई गुना प्रतिफल हमको देता है।
तो इसीलिए हमें परमेश्वर के राज्य के लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए, और जो उसका आसमान से योगदान है हमें समय से उसके राज्य के लिए समर्पित करना चाहिए, क्योंकि हम भूल जाते हैं लेकिन परमेश्वर नहीं होता है, उसे हर चीज़ वो देखता है, हमारी हर एक हरकतें उसको पता है। तो इसलिए हमें वचन के अनुसार ही लेना चाहिए। तो आइए हम सब अपने मन को तैयार करते हैं और परमेश्वर के राज्य के लिए होते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह हम आपको चौरों में आते हैं। दयालु कृपालु परमेश्वर आप सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आपके धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। पिता हम आपके वचन के अनुसार आपके राज्य में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले सके पिता परमेश्वर। आपने शक्ति और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते पिता परमेश्वर कि हम जो आपके राज्य के लिए होते हैं पिता परमेश्वर, उससे हम कभी संतुष्ट ना हों पिता परमेश्वर, बल्कि उससे और अधिक करने की इच्छा रखें पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता, क्योंकि आपका वचन पिता मेरे मनुष्य का माफ होती और बड़े लोगों के सम्मुख दी जाती है पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं जितने भाई बहन आपके राज्य के लिए बोल रहे पिता परमेश्वर। आप उन्हें आशीष करना पिता परमेश्वर, आप उन्हें 30 गुना 60 गुना 100 गुना से ब्लेस करना पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता, उनके बैंक बैलेंस कभी खाली ना हो पिता परमेश्वर, कोई घटी कभी ना हो पिता परमेश्वर, तेरे राज्य में बढ़ते जाए प्रभु। धन्यवाद करते हैं, तेरी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम में आमीन।
कोई बात नहीं, ठीक नहीं है तो प्रार्थना करिए, ठीक है, प्रार्थना करिए, आपका साथ बैठिए 5 मिनट के लिए, यही आपकी पनिशमेंट ले रहा है। परमेश्वर पिता हम धन्यवाद देते हैं और एक शुभ अवसर आपने दिया, तेरे नाम को ऊंचा करते प्रभु यीशु, धन्यवाद देते पिता। तू राजाओं का राजा, तो प्रभु का प्रभु, दयालु और करुणा का परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं। संदेश तेरी आत्मा से बातें करना प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं। दयालु और करुणा का परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं। हमें आपकी ज़रूरत है, आप हमें अगुवाई करो आपकी आत्मा की सामर्थ से, धन्यवाद देते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मंगलवार की उपवास प्रार्थना है, तो अगर आप लोग नहीं आएंगे तो यहाँ पर मैं आधा घंटे का प्रार्थना कराऊंगा, आप हमसे बैठिए। एवरी संडे मंगलवार को क्या है? उपवास प्रार्थना 7 बजे, 7 से 8 बजे। अगर आप लोग नहीं आएंगे तो एवरी संडे को आधा घंटे का इधर प्रार्थना कराऊंगा, बैठिए, खुद करिए, ठीक है, चलेगा। भारी बोझ देना चाहता हूं, आज संदेश भी वही है, बोझ, भारी बोझ। भारी, भारी शब्द का मतलब समझते हैं? हाँ, भारी का मतलब समझते हैं क्या? भारी, वजन, भारी। अभी इधर में वो लाया, क्या बोलते हैं, वजन मापने वाला, कौन कितना भारी है पता चलेगा। सबको लाकर खड़ा करूंगा और सबका रिकॉर्ड रखूंगा मैं, मजाक कर रहा, सीरियस मत लीजिए। ओके, तो आज हम लोग संदेश ऐसा होगा, भारी शब्द। ओके, उससे पहले मैं ये है, इसको मैं इधर रखता हूँ, ठीक है, इसको मैं इधर रखता हूँ। और हम लोग 2-3 बच्चे को बुलाते हैं, मैं बताऊँगा उसके बारे में पहले। सबसे पहले दया किधर है? दया, बुलाइए, दया को बुलाओ। सब बच्चों को बुला, मैं दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। क्या है भारी चीज जो होता है, भारी जो होता है, कैसे हम उसका हैंडल करते हैं। कई बार हम उस चीज को तो ध्यान देंगे थोड़ा आज, ठीक है। और कई बार दया, आज इसको उठाओ, आओ, उठाओ, 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 नीचे ऐसे पकड़ो और उठाओ, उठाओ, बैठ जाओ। बहुत तकलीफ हो रहा है, उठा नहीं रहा, तकलीफ था ना, भारी ना, है ना? हाँ, उत्तर आओ, इधर जाओ, तुम जाओ। थैंक यू। उठा दिया। अच्छा, परी आओ, परी आओ, उठाओ, ऐसा पकड़ो, ऐसा पकड़ के उठो, ऐसा पकड़ो, बैठ जाए, बैठो, बैठो। वेरी गुड ना। अब महिमा, जीभ मत निकालो, इसको आराम से, आराम से। अरे वाह, ऐसे पकड़े रहो, कब तक रखोगे? थैंक यू ना।
ओके, मैं कुछ बच्चों को बुलाया, आ जाओ। रिबेका आओ, आओ इधर आओ, इधर खड़े लो और इसको उठाओ। तकलीफ हुआ ना? हाँ? रखो बस, जाओ भाई, थैंक यू। ओके, उठा दिया। अभी देखिए आप लोगों ने सारे बच्चे लोग को उठाया, कोई बड़ी आसानी से उठा दिया, कोई बड़ी तकलीफ हुआ करे। और अगर इस बच्चे को मैं अगर बुलाऊं तो उसको मालूम नहीं पड़ेगा वो कैसे उठाएगा, उसको पता नहीं चलेगा ना। कई बार परमेश्वर भी हमारे जीवन में कई सारी चीजें, अभी अगर इस बच्चे को बुलाकर मैं कहूँ बच्चा इसको उठाओ, उसको मालूम नहीं है कैसे उठाऊं, करेक्ट। और कोई बच्चा अगर उठा नहीं पा रहा तो मैं उसको अगर हाथ देता नीचे तो आसानी से उठा सकता ना उस चीज को। तो आज जो मैं संदेश देने वाला हूँ, हर एक लोगों के जीवन में परमेश्वर कुछ ना कुछ देता है, कुछ ना कुछ रखा है। कई बार आप और मैं भारी समझ के छोड़ देते हैं, कई बार हम उसको परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानते, तो वो चीज और भारी हो जाता है हमारे जीवन में, अलग चीज हो जाता है। जब परमेश्वर कुछ चीजें देता है तो हमारे लिए हल्का हो जाता है, हमारी भारी चीज को वो हटाता है और वो अपनी हल्का चीज हमें देता है, ताकि हम उसकी हमारी भारीपन को दूर करके उसके किसी बच्चे को 10 मिनट अगर खड़ा करके रख दो तो वो नहीं रख पाएगा, या थोड़ी टाइम के बाद तुरंत उठाए तुरंत रख दिए नहीं रख पाएगा। कई बार हमारे जीवन में ऐसी कई सारी चीजें हैं जो हमें भारी लगता है और हम हमेशा उसको पकड़ के रखते हैं। हमें उसको हटा देना चाहिए, हमें उसको उठा देना चाहिए, हमें पूरी तरह से उसको निकाल देना चाहिए। ध्यान दीजिए कुछ बातें, ठीक है? ओके, सबसे पहले हम देखते हैं एक प्रार्थना में, ओके, एक लड़ाई लड़ रहे हैं ना। अगर आप मैं और भी इस वचन के ऊपर, इस अध्याय के ऊपर 2 दिन से कई बार बातें कर रहा हूँ। लड़ाई लड़ रहे, आपके दुश्मन है, आपके चारों तरफ ना, चारों तरफ दुश्मन है, आज विरोध है, सताव हो रहा है, कई सारे हमारे भाई बहन जीवन में परेशान हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें एकजुट होकर प्रार्थना करना चाहिए, समझ ले, प्रार्थना करना चाहिए और हमें एकजुट होना चाहिए, एकता में आना चाहिए। पर हमारी भारी चीज को हम लेकर खड़ा है, तो इसी वजह से हम कई बार नहीं समझ पाते। हमें उस चीज को त्याग कर हमें परमेश्वर की हल्की चीजें को लेना चाहिए, समझ रहे? कई बार हम लेते नहीं, कई बार हम नहीं बात करना चाहते, नहीं क्षमा मांगना चाहते, वो हमारे लिए भारी हो जाता है। अगर आप किसी के साथ बात नहीं करना चाहते हो तो वो भारी हो जाएगा, अगर आप क्षमा नहीं मांगोगे वो भारी हो जाएगा, अगर आप कलीसिया एक बार नहीं आओगे तो वो आने वाली रविवार को भारी हो जाएगा, समझ रहे? शैतान चाहता है कि आप भारीपन में रहो, आपकी आंखें भारी हो, आपकी कान भारी हो, आपकी पैर भारी हो, आपकी शरीर भारी हो। अभी जो इंसान का शरीर भारी होता है कैसे होता है? दौड़ने बोलिए, दौड़ेगा? हाँ, क्या बोलूं? जिसका शरीर भारी है दौड़ेगा? नहीं दौड़ पाएगा। और रोज जो कसरत करता हो उसको बोलिए भागने के लिए, वो भाग लेगा, क्योंकि वो भले उसकी बराबरी वजन है पर वो रोज कसरत कर रहा है, वो भाग लेगा। समझ? फर्क देखिए, दोनों आदमी वजन में बराबरी, एक रोज अभ्यास करता है, कसरत करता है, और एक रोज खाते रहता है, सेम वजन। दोनों को भागने के लिए बोलिए, वो थोड़ा जाएगा, वो
ना, थक जाएगा। और दूसरा व्यक्ति जो रोज कसरत कर रहा है वो भागेगा। सेम वजन है। कई बार आप और मैं भी इस तरह होते हैं। कई बार मैं भारी में रहता हूं, कई बार मैं हल्के में रहता हूं। भले मैं उतना ही वजन में हूं पर मैं हल्का। क्यों? क्योंकि मैं रोज कसरत कर रहा हूं। जिसको हाय आ रहा सो सकते हैं, आ रहा है किसी को तो सो सकते हैं। मैं आप लोगों को अगली बार चादर और बेड भी ले आऊंगा। मजाक कर, चादर बेड में तो लाओ बेड में का। ओके, भारी। आप कितना वजन उठा सकते हो? क्या बोलते? कितना वजन उठा सकते हैं? हाँ, कितना उठा सकते? क्या बोलते? कितना वजन उठा सकता है एक व्यक्ति कितना वजन उठा सकता है? सबकी क्षमता अलग है। लेकिन फिर भी अंदाजा अगर मैं 70 किलो हूं तो मैं 70 किलो उठा सकता हूं। क्या बोलते? कंफ्यूज है। उठा सकते हैं। नहीं, वो तो है। अभी जैसे मैं बच्चों को उठाए, किसी को बहुत तकलीफ हुआ उठाने में ना, दया को थोड़ा तकलीफ हुआ ना, वो क्या बोलते हैं, रिबेका को थोड़ा तकलीफ हुआ, परी को थोड़ा तकलीफ हुआ, कुछ हल्के से उठा लिया और कुछ उठाते वक्त हम लोग हंसा ना नर्वस होते। तो कभी कभी हम लोग होता है परमेश्वर की वचन को उठा नहीं पाते, और जब उठा के चलते हैं नर्वस हो जाते। कोई बाइबल नहीं लाते, कोई बाइबल उठा नहीं पाते। प्रभु यीशु मसीह कहता है, हे बोझ तले दबे लोग, हे परिश्रम करने वाले बोझ तले दबे लोग, मेरे पास आओ। करेक्ट, मेरे पास आओ। परिश्रम से और बोझ में दबे हुए परमेश्वर बुला रहा, हमें उसके पास आना चाहिए, हमें उसको अपने बोझ देना चाहिए। कई बार हम लोग नहीं देते। झगड़े रगड़े कैसे आते हैं? क्या बोलते? हाँ, झगड़े रगड़े कैसे आते हैं? कैसे पैदा होता है? क्या बोलते? सीरियस मत लीजिए, बात करिए। अब झगड़े रगड़े कैसे आते हैं? बोलिए। आपके घर में लड़ाई होती क्या? नहीं होता? होती है। कैसे होती है? हाँ, कभी बातों में भी हो जाता है, कभी किसी काम को लेकर होता है। काम को लेकर होता है, छोटी छोटी बातों में हो जाता है। क्यों होता है इससे? क्योंकि एक झुकता है, एक झुकता नहीं। समझ रहे? सिंपल। पति पत्नी दोनों, भाई अचार का ढक्कन खुला था, तुम कैसे अचार का ढक्कन खोल के रखा? तुम बंद क्यों नहीं किया? और बोला तो बंद करा क्यों नहीं? 5 साल तक बातें नहीं की, सिर्फ अचार का ढक्कन की वजह से। क्यों? मैं तुम्हारे सामने नहीं झुकूंगा, मैं तुम्हारे सामने नहीं झुकूंगा। अरे बंद कर देते तो क्या फर्क पड़ता? अहंकार, अहंकार, अहंकार की वजह से लड़ाई होती है। समझ रहे? अहंकार जहां नहीं है वहां लड़ाई नहीं है। और धर्मी लोग ऐसा नहीं। अगर आप धर्मी हो, आप सच्चे हो, आप खराई से चलते हो, तो आप ऐसा नहीं हो। आप जांचो आप यहाँ, क्या मैं परमेश्वर में हूं या नहीं? घमंड, मैं कर सकता हूं, नहीं, भारी होता है, फिर दिक्कत होता है। हम सब कर सकते हैं, हम सब मिलकर कर सकते हैं। समझ रहे? प्रभु यीशु मसीह अपने आप को आगे नहीं रखा, वो परमेश्वर को आगे रखा। अगर आप उद्धार पाए हो
तो अपने आप को त्याग दो। पौलुस कहता गलतियों के कलीसिया को 2 अध्याय वचन 20 में, मैं प्रभु में मर चुका हूं, मैं मर चुका, मैं जीवित नहीं हूं, तो मैं कैसे कर सकता हूं? एक वचन और एक पढ़ते हैं नीति वचन में, 15 अध्याय वचन 25। देखिए, 15 का 25। किसी को मिला तो पढ़ लेते जोर से। यहोवा अहंकारियों के घर को ढा देता है, परंतु विधवा की सीमाओं को अटल रखता है। ओके, अहंकारियों को क्या? घर को ढा देता है। घर को ढा देता है। परमेश्वर अहंकारियों के घर को ढा देता है। कौन सा घर? समझ रहे हैं? कई बार हम लोग नहीं समझ पाते। झगड़ा अहंकारियों के द्वारा आता, अहंकार की वजह से आता, झगड़े रहते, अहंकारी का घर यहोवा ढा देता है। याद कुछ चीजें, कुछ का अहंकारी अगर हम है, लालची अगर हम है, परमेश्वर की अनुग्रह में नहीं है, परमेश्वर में अधीनता में नहीं। तो कई बार होता है कि मैं परमेश्वर की अधीनता में रहता हूं पर लोगों की अधीनता में नहीं, तो वो भी प्रॉब्लम है। परमेश्वर कहता है जिन लोगों को तू देख सकता है उनसे अगर प्यार नहीं कर सकता, उनके अधीन रह नहीं सकता, तो मैं जो दिखता नहीं तुम मुझसे कैसे रह सकते? समझ रहे? शैतान बना क्यों? वो तो सुंदर स्वर्गदूत और उसमें बुद्धि समझ सब चीजें था। आप सोचिए आपकी पुरानी जीवन की गवाही के बारे में, आपको परमेश्वर ने कितने अद्भुत काम किया, आप कितनी भारी में दबे हुए थे, आज क्यों घमंड आ गया? आज क्यों अहंकार आ गया? आज क्यों आप नम्र नहीं हो पा रही हो? जो भारी परमेश्वर आपकी जिंदगी, आपकी जीवन इतना भारी था, वो हल्का कर दिया, तो आप हल्का रहो। रहना चाहिए। समझ रहे? प्रार्थना कर रहे, निर्गमन का 17 अध्याय। भारी हाथ, भाई उसे उठा कर रखो, भारी हाथ, भाई उसे उठा कर रखो, छोड़ना मत। जब हाथ ऊंचा है तो हम जीत रहे हैं, कितना भी भारी हो छोड़ना मत, नीचे आने मत देना, हाथ ऊपर करो हाथों को। समझ रहे हैं? यहां पर सोचिए, हम देखें पास्टरकाल के जीवन को हमने देखा, कोई करे या ना करे, कोई आए या ना आए, मुझे किसी से कोई परवाह नहीं, पर हम अपने हाथों को उठाकर प्रभु की महिमा करें। जब वो इंसान कर सकता तो हम क्यों नहीं? जब वो इंसान आ सकता तो हम क्यों नहीं? परमेश्वर की अनुग्रह हम पर हुआ है, हम परमेश्वर की अनुग्रह में हम बढ़ रहे हैं। लड़ाई ऐसे मैदानों में लड़ रहा है, मूसा इधर चुपचाप नहीं बैठे, वो हूर और हारून के साथ पहाड़ों की चोटी पर खड़ा है और परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा, हाथों को ऊंचा करके। हम सब मिलकर अगर हाथों को ऊंचा करके प्रार्थना करेंगे, हमारे लखनऊ में रिवाइवल आएगा और एक कलीसिया भर जाएगा। हालेलुया! हम मिलके अपने हाथों को उठाना है, हम मिलके, तो परमेश्वर की महिमा आएगी, उद्धार आएगा, जागृति आएगा, लोग समझ पाएंगे, लोग जान पाएंगे। हूर और नूर दोनों कह रहे भाई हाथों को उठा के रखना, हाथ जब ऊपर है तो उधर हमारे इजराइल लोग जीत रहे, हमारे भाई लड़ रहे, वहां पर वो जीत रहे, उठा के रखो। जब वो भारी हो रहा, हाथ उनके हाथ भारी हो, पकड़ के रखे, जब भारी हो रहा तो क्या करें हम? क्या करें? एक काम करो, तुम पकड़ के रखो, पत्थर एक एक करके ऊंचा करे, हाथ के नीचे बुद्धि देखी, एक एक पत्थर वो आप जीवित पत्थर, प्रभु यीशु मसीह वो चट्टान है,
वो नींव है, वो कोने का पत्थर है। हम सब जीवित पत्थर है। जब हम एकजुट होते हैं दीवार खड़ा होता है। सोचिए, अब जीवित पत्थर के तो नहीं मैं नहीं आऊंगा, जाने दो करने, मैं नहीं आता, मैं नहीं आऊंगा, मैं नहीं सीखूंगा, मैं नहीं आऊंगा, मैं नहीं करूँ, मैं नहीं करूँ, मैं नहीं करूँ। मेरे अंदर घमंड आया। जब मैं नहीं करूँ आया घमंड। सोचिए, अगर आपकी दीवार से एक ईंट हट जाती तो दीवार कैसे लगता है? आपके घर की दीवार, बेडरूम की दीवार, एक अगर ईंट हट जाता है क्या होएगा? अरे बोलिए कुछ, क्या होएगा? दीवार बड़ा मस्त सजा के रखे, एक ईंट वहां पर गायब, कैसा लगेगा? उसको आप बोलेंगे कुछ ना कुछ करके इस होल को बंद करना, पेपर लगाएंगे, कपड़ा लगाएंगे, पोस्टर लगा देंगे, या तो कोई पिक्चर लगा देंगे, या तो कोई फैन लगा देंगे, करेक्ट? पर डर रहेगा, कुछ ना कुछ चीजें घुसाएगा, दीवार होल बन जाता है। समझ रहे? नींव अपनी जगह पे है पर एक ईंट गई। सोचिए, पूर और मैं थक गया, मैं मेरा हाथ आप दर्द हो रहा, मैं नहीं कर सकता, ये बता रहा रुक जा। जब इसका हाथ, मूसा का हाथ ऊपर है, भाई तू हाथ नीचे करने मत, कुछ भी हो, हमारी दर्द हो, कुछ भी हो, हाथ नीचे आने मत। भारी हाथ है, कब तक पकड़ के रखे? भारी हाथ उठा के रख, बोलते कि बहुत पत्थर लगा है ताकि ऊंचा रहे उसके हाथ। सोचिए, और फिर जीत गए, विजय हुआ। कहता वचन, पर जब मूसा के हाथ भर गए, भारी, तब उन्होंने एक पत्थर लेकर मूसा के नीचे रख दिया और वह उस पर बैठ गया, और हारून और नूर एक अलग बैठ गया, पकड़ के रखे। मूसा खड़ा है ऊपर, उसके हाथ पकड़े, फिर पत्थर लिए बैठे, फिर वो भी बैठा। बोलते कि पत्थरों के ऊपर भी पत्थर रखे, हाथ नीचे आने से। सब चीजों को तैयार करके फिर हाथ को ऊपर रखा। रात तक वो लोग जीत गए और हमारे भगा दिए दुश्मन ने। आपकी एक कदम घर से बाहर निकाल, एक कदम कलीसिया के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए जागृति ले आ सकता। हो सकता आज नहीं, हो सकता कल नहीं, हो सकता परसों नहीं, हो सकता नरसों नहीं, पर एक दिन परमेश्वर अच्छा टीम बनाए। हम परमेश्वर के लोग हैं, हमें एक दूसरे की मदद की चाहिए। हमें अपनी अधिकार या अपनी इच्छा को नहीं, बल्कि परमेश्वर की इच्छा और अधिकार को चाहिए। देखिए, एक जगह पर जब सुलेमान खत्म हो गया, जब सुलेमान मर गया, पहला राजा 12 अध्याय खोलिए, ठीक है, वहां पर हम लोग कुछ बात वचन पढ़ते हैं। सुलेमान खत्म हो गया, मर गया, और इजराइल जो भाग हो गया उस समय। उसके बाद देखिए वचन 1 में कहता, रहबियाम शेकेम को गया, क्योंकि सब इजराइली उसको राजा बनाने के लिए वही गए थे। रहबियाम सुलेमान के बेटे, ओके। जब नाबाद के पुत्र यरबाम ने यह सुना तो अब तक मिस्र में यही था, मिस्र में यही था, क्योंकि यरबाम सुलेमान राजा के डर के मारे भागकर मिस्र में रहता था। अतः लोगों ने उसको बुलवा भेजा। तब यरबाम और इजराइल की समस्त सभा रहबियाम के पास आकर यह कहने लगे, तेरे पिता ने
तो हमको तेरे पिता ने तो हम लोगों पर भारी जुआ डाल रखा था, इसलिए अब तू अपने पिता की कठिन सेवा को और उस भारी जुए को जो उसने हम पर डाल रखा है तू हल्का कर, तब हम तेरे अधीन रहेंगे। उसने कहा, अभी तो जाओ और 3 दिन के बाद मेरे पास फिर आना। तब वे चले गए 3 दिन के बाद। ठीक है, आप 6 वचन में देखिए। तब राजा रोहबियम ने उस बुढ़ों से जो उसके पिता सुलेमान की जीवन भर उसके सामने उपस्थित रहा करते थे सम्मति ली। इस प्रजा को कैसा उत्तर देना उचित है, हम में से इसमें तुम क्या सम्मति देते हो? उन्होंने उसको यह उत्तर दिया, यदि तू अभी प्रजा के लोगों का दास बनकर उनके अधीन हो जाए और उनसे मधुर बातें करे तो वे सदैव तेरे अधीन रहेंगे। ये बूढ़े लोगों का, जो लोग बुजुर्ग लोग थे, वो लोग कहा कि तू अगर राजा बनेगा और उनकी समान दास बनकर उनके साथ रहोगे तो सब लोग तेरी आदर करेंगे, तेरी महिमा करेंगे और तेरी बात भी मानेंगे। समझ रहे हैं? आप देखिए, फिर वो जवानों से लेता, उन्होंने उत्तर दिया, यदि तू अपनी प्रजा के लोगों का दास बनकर अधीन हो और उनसे मधुर बातें करे तो वे सदैव तेरे अधीन बने रहे। रहबियम ने उस सम्मति को छोड़ दिया, वो नहीं लिया, छोड़ दिया जो बुढ़ों ने उसको दी थी, और उन जवानों से सम्मति ली तो उसके संग बड़े हुए थे और उसके सन्मुख उपस्थित रहा करते थे। अपनी जवानों से लिया, ठीक है, जवान लोगों से जो उसके साथ साथ रहते थे, उसके संगति में थे, उनसे सलाह ली। उसने उनसे पूछा, मैं प्रजा के लोगों को कैसा उत्तर दूं? इसमें तुम क्या सम्मति देते हो? उन्होंने तो उससे कहा, जो जुआ तेरा पिता ने हम पर डाल रखा है उसे तू हल्का कर। जवानों ने जो उसके संग बढ़े हुए थे उसको यह उत्तर दिया, उन लोगों ने मुझसे कहा है, तेरे पिता ने हमारा जुआ भारी किया था, परंतु तू उसे हमारे लिए हल्का कर। तू उनसे यह कहना, मेरी चिंगुलिया मेरे पिता की कमर से भी मोटी है। ओके, ये बताया उन लोगों ने। फिर कहता, मेरे पिता ने तुम पर जो भारी जुआ रखा था उसे मैं और भारी करूंगा। मेरा पिता तो तुमको कोड़ों से ताड़ना देता था, परंतु मैं बिच्छुओं से दूंगा। समझे? किसका वो लिया? बुजुर्ग लोगों का नहीं लिया, बूढ़े लोगों का नहीं लिया, सलाह किसका लिया? जवानों का। और उसने उनका सलाह लेकर, जो लोगों ने कहा तेरा पिताजी अगर भारी जुआ रखा था तो हल्का क्यों कर, तो और भारी कर। कभी कभी शैतान हमारे जीवन में ऐसे काम करता है। कई बार हम समझ नहीं पाते। भारी जुआ पाप का दबाव, बुराई का दबाव, अधर्म का दबाव है। इसीलिए यशायाह 59 में कहता है, तुम्हारी अधर्म के कामों के कारण परमेश्वर तुमसे दूर रहा। तुम्हारी अधर्म के कामों के कारण कब तक रहोगे आप? अहंकार में, घमंड में। धीरे धीरे भारी होते होते एक दिन दब जाओ। शैतान को वही मिला, शैतान बना वही। परमेश्वर की सुंदरता में रहने के बावजूद भी वो सुंदरता को ग्रहण नहीं कर पाए, वो उसमें नम्रता पूर्वक रह नहीं पाए। इसमें वचन 14 में कहता है, देखिए वचन 14 में कहता,
12 से मैं पढ़ता हूँ 14 तक। तीसरे दिन जैसे राजा ने ठहराया था कि तीसरे दिन मेरे पास फिर आना, वैसे ही यरोबाम और समस्त प्रजागण रहबियाम के पास उपस्थित हुए। तब राजा ने प्रजा से कड़ी बातें की और बुढ़ों की दी हुई सम्मति छोड़कर जवानों की सम्मति के अनुसार उनसे कहा, मेरे पिता ने तो तुम्हारा जुआ भारी कर दिया था, परंतु मैं उसे और भी भारी कर दूंगा। मेरे पिता ने तो कोड़ों से तुमको ताड़ना दी, परंतु मैं तुमको बिच्छुओं से ताड़ना दूंगा। यह है उसकी राजा। कई बार आप और मैं लोगों की सम्मति लेते हैं, पवित्र आत्मा की नहीं। कई बार हम पास्टर या लीडर्स के पास आते नहीं, दूसरे जो कमजोर मसीह भाई बहनों के पास, उनके पास जाकर सलाह लेते हैं। कई बार हम सांसारिक चीजों में ऐसे जुड़े रहते हैं, उन्हीं चीजों से हम अपनी करियर, अपनी जीवन को ढालना चालू करते हैं। आप एक विश्वासी हो, परमेश्वर के भक्त हो, परमेश्वर की बुलाए हुए, परमेश्वर की चुने हुए, परमेश्वर आपकी जुआ हल्का कर दिया, आपकी भारीपन को हटा दिया, आपको हल्का किया है, तो आपको परमेश्वर के हल्केपन में रहना चाहिए। क्यों अपने आप को भारी में दबा रहे? क्यों? जब एक बार पाप माफ हो गया तो क्यों दोबारा पाप में पड़ना चाहते? यीशु मसीह कल मैं डिवोशन में बता रहा था, यीशु मसीह प्रकट हुआ। जानते हैं क्यों प्रकट हुआ? क्योंकि आप और मेरे भारी पाप में जो दबे हुए थे उसको हटा सके, समझ रहे? अद्भुत है। हम जिस पाप में दबे हुए, जिस अधर्म से हम दबे हुए, उससे हल्का कर सके। यीशु मसीह गांव फिरता हुआ लोगों की भारीपन को दूर किया। अब देखेंगे कुबड़ी औरत कुबड़ को लेकर कितना साल तक चली, 38 साल तक बीमार है, कितना भारी में डूबा हुआ। पापिनी स्त्री, लोगों की नजर में वो पापी नहीं है, कितना भारी उसका जीवन था। कितनी भारी जीवन था। जब आपको भूख लगता है तब पता चलता है भूख का मतलब क्या होता है। जीवन में भारीपन कितना होती है। भूख से इंसान कुछ भी कर सकता, लालसा से इंसान कुछ भी कर सकता। आपकी छोटी सी गलती आपको भारी में दबा सकता है, समझ रहे हैं? छोटी सी गलती, पाप, अपराध, ये सब आपका भारी जुआ है जो आपको दबा रहा है। उसने क्या कहा? मैं उन बूढ़े लोगों की बातें नहीं मानूंगा। कई बार पास्टर, लीडर, कलीसिया की बातें नहीं मानते, उससे सलाह लेते। परमेश्वर ने आपको छुड़ाया नरक से, पापों से, आपके लिए क्रूस पर बलिदान हुआ ताकि आपका भारीपन को दूर कर सके। वो भारी को उठा लिया, वो बोझ उठा लिया, वो सब कुछ सहा। हमें पास्टर, लीडर, अगुवा दिया इसीलिए ताकि हम उनसे सलाह ले सकें। अगुवा कभी भी आपकी बुरा नहीं चाहता, जैसे माँ बाप अपने बच्चों की बुरा नहीं चाहते। कभी भी कोई भी अगुवा अगर परमेश्वर के अधीन में हो अगुवा, तो कभी भी आपकी बुरा नहीं चाहेगा, अगर वो सच्चा परमेश्वर से प्यार करता हो। समझ रहे? कभी भी अगुवा आपको बुरे चीज में कभी भी अगुवाई नहीं करेगा। कई बार आप और मैं अपने रिश्तेदार, अपने सगे संबंधियों का साथ देते हैं, पास्टर का साथ नहीं दे पाते। प्रॉब्लम यही है। पास्टर का प्रॉब्लम नहीं, वो मेरा प्रॉब्लम। मेरे भाई की गलती में मैं साथ दिया, मगर पास्टर की सही में हाँ में हाँ नहीं मिला। पौलुस कहता जहां कहीं भी जाओ, हाँ में हाँ, ना में ना करो। सोचो थोड़ी, क्यों मेरे जीवन में भारीपन आया? क्योंकि मैं हाँ को ना बोला और ना को हाँ बोला, इसीलिए भारीपन आया। निर्दोष को दोषी ठहराया और दोषी को निर्दोष ठहराया, इसी कारण मेरे जीवन में भारीपन आया। और मैं रोज माफी मांगता हूं, परमेश्वर से कहता, हे आयुब, तेरे दोस्तों के लिए माफ कर। सबसे पहले जा तेरे दोस्तों को माफ कर।
दुनिया भर माफी मांग रहे हैं, परंतु जिनके साथ आप का प्रॉब्लम है उससे कभी माफी नहीं मांग पा रहे, तो भारीपन और बढ़ेगा, दिन प्रतिदिन और बढ़ेगा। कई बार होता है हम चीजों को नहीं समझ पाते। जब दाऊद राजा को दिखाया गया, वो भारीपन पे दबा हुआ था, उसको नहीं लग रहा था कि मैं भारी में हूं, पर परमेश्वर जब अपने भक्त को भेजकर उसे कहा कि वो भेड़ को मारने वाला तू है, तू है वो राजा। उस समय वो गिड़गिड़ाया और कहा कि परमेश्वर, मैं तेरे विरुद्ध और उसके विरुद्ध मैंने पाप किया है, मुझे माफ कर दे। उड़ाऊ पुत्र कहा आकर, हे पिता, मैं अपने आप को बहुत भारी गड्ढे में डाल दिया हूं, मुझे बचा लो, मैं जानता हूं तेरे विरुद्ध, हे पिता, तेरे विरुद्ध और परमेश्वर के विरुद्ध, स्वर्ग के विरुद्ध मैंने पाप किया, मुझे अपना नौकर बना के रख। समझ में? प्रभु यीशु मसीह कहता है, जब तेरे मन में कोई खोट, अगर कुछ ऐसी बातें आ रहा, तो फिर वेदी पर चढ़ने से पहले उस व्यक्ति से तू मेल मिलाप कर ले, मेल मिलाप कर ले, जरूरी है। उसकी पिता हल्का भारी दिया था, पर ये तो और भारी देना चाहता। क्यों? क्योंकि वो सम्मति किसका लिया? जवानों, जो उसके आसपास रहते, उससे मिलता रहता, वो खाते पीते, उनके लीडर है वो। कौन मर रहा, कौन जी रहा, कौन क्या कर रहा, उससे क्या फर्क पड़ता उसको? उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। आज बहुत से ऐसे लोग उठ खड़े होते हैं, बहुत से लोग बवाल करके चला जाते हैं और फंस जाते हैं निर्दोष लोग। उसी प्रकार ये राजा के आसपास भी जो लोग बवाल करने वाले, उसको इनकरेज किए, उसको प्रोत्साहित किए, उसको कहा कि तेरा पिता भारी दे रहा था ना, तो उससे भी भारी डाल, उससे भी भारी डाल। शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छा सलाह दिया। तुम मेरे साथ रहते हो, जो खाना, जो पीना, जो करना है तुम करो। यही तो आज इंसान कर रहा है, यही तो इंसान कर रहा है। इस राजा का साथ देने वाले लोग क्या कर, और भारी, अगर तुम, तेरा पिता कोड़े लगा रहा था तो बिच्छुओं को लगा, बिच्छुओं से मार। सोचिए, ये कैसे ना, जहां पर गलत, जहां पर गिद्ध, जहां पर गंदगी, वहीं पर मनाते हैं। बुराई को बुराई नहीं कह पाते, अच्छाई को अच्छाई नहीं कह पाते, नम्र नहीं होते, क्षमा नहीं मांगते। तो ये कौन लोग हैं? दबे हुए, पाप के नीचे दबे हुए। वो अपनी मर्जी के मालिक है, अपनी मर्जी से आते हैं, अपनी मर्जी से जाते हैं। क्या फर्क पड़ता है? समझ रहे हैं? और एक बात है, भजन संहिता 38 और वचन 4 में, भारी बोझ, पाप के प्रति जागरूक, जो लोग पाप के प्रति जागरूक होते हैं, गलत चीजों में जानबूझकर पाप करते हैं, गलत करते हैं, इसमें कहता है, क्योंकि मेरे अधर्म के कामों में मेरा सिर दुख गया। जानते हैं, मेरे अधर्म के कामों में मेरा सिर दुख गया। यही बात, आपका अधर्म पकड़ा जाता, आपकी गलतियां पकड़ी जाती, आपकी गलत काम पकड़े जाते, तो क्या होता? शर्म से आपका सिर नहीं झुक जाता? नहीं डूब जाता? होता है। तो क्यों एक विश्वासी होकर, अगर हम एक विश्वासी है, तो परमेश्वर की अनुग्रह में अपना सिर ऊंचा करें, परमेश्वर की प्रेम में, परमेश्वर की राज्य में आत्माओं को जीतने का बोझ लो, प्राणों को बचाने का बोझ लो, मिशन फील्ड में जाने का बोझ लो, प्रेम में एक दूसरे को मेल मिलाप करने का बोझ लो, बाइबल स्कूल का बोझ लो, समय निकालो परमेश्वर के लिए, बोझ लो। क्यों मैं पाप की भारी लूं अपने आप? नहीं, मुझे पाप की भारीपन नहीं चाहिए, अधर्म की भारीपन नहीं चाहिए। मैं थोड़ा सा चोरी कर लिया, थोड़ा सा पैसा निकाल लिया, थोड़ा सा गलत बोल दिया, 2 दिन नहीं आ पाया, ये सब चीजों को लेकर क्यों अपने आप को भारी कर रहे? झूठ से दूर रहो।
ना कई सारे ऐसे बातें काना खुशी करने वाले जब उनको सामना करो तो नहीं आएंगे। इधर से सुनेंगे उधर बताएंगे, उधर से सुनेंगे उधर बताएंगे, उधर जाएंगे तो मैं ठीक ठाक है, उधर जाएंगे तो ठीक ठाक। दोनों तरफ से बचना चाहते हैं और दोनों तरफ लड़ाइयाँ लगा देते हैं। सोचिए ऐसे लोग कैसे बदबे बोझते हैं। कल जब उनका असलियत पकड़े जाते हैं तो क्या ना पुलिस वाले के सामने मालूम नहीं क्या करते नहीं, कई बार होता है। तो हमें परमेश्वर की पवित्रता में बढ़ने की जरूरत है। फिर कहता है और वे भारी बोझ के समान, भारी बोझ के समान मेरे सहने से बाहर हो गया। मेरा सिर झुक गया है ना, डूब गया, मेरा सिर डूब गया और भारी बोझ के कारण सहने से बाहर, अब नहीं सहन कर सकता। कई सारे लोग फांसी लगा लेते। छोटी सी लड़ाई आज की फ्रंट पेज में न्यूज़पेपर में गोमती नगर, छोटी सी लड़ाई से पत्नी ने पति को मार दिया। सही बता, मार दिया, छुरी घुसा दिया। सही बता, पेपर में छोटी सी लड़ाई, छोटी सी लड़ाई पत्नी ने मार के उसका फोटो दिया। मैं बोला क्या दिन आ रहा, सोचिए ऐसा। मालूम है मैंने लोगों को देखा, परमेश्वर के लोग बुराई के लिए ताली बजाते हैं, परमेश्वर के लोग, मुझे शर्म आता है ऐसे। समझ रहे? कल वही लोग इधर प्रभु में आते हैं, प्रभु की महिमा कर, उधर ताली बजाते बाप के लिए। कैसे लोग, शैतान ने एक ही स्वर्गदूतों को अपने साथ कर लिया। बुराई घमंड की वजह से, पाप से, पाप के प्रति जागरूक रहते हुए। और नीति वचन में क्या था ना, आई थिंक चौथा है, तीसरा देखते हैं, पढ़ते हैं, दूसरा में मैं बताता हूँ आप लोगों को नीति वचन में। नीति वचन पहला अध्याय वचन 10। हे मेरे पुत्र, यदि पापी लोग तुझे फुसलाए तो उनकी बात ना मानना। वचन 10 में पहले अध्याय। हे मेरे पुत्र, यदि पापी लोग तुझे फुसलाए, पैसा मिलेगा, कान में आकर फुसलाए नहीं, पैसा मिलेगा। अरे तू क्या कर रहा है, बहुत पैसा है, एक घंटे में 5,000 मिलेगा, चलो। अरे यार कल से प्रार्थना करना, अरे चले प्रार्थना करो, 5,000 मिलेगा, चलो चलेगा। कोई बोले अरे उधर खाना है, मस्त खाना, ये दोस्त मस्त खाना है, खाना चला गया। प्रार्थना था, मीटिंग था, खाना गया, उधर वाला चाय और बिस्किट मिल गया, फुसला के ले गया उसको। अरे मैं तो सोचा था खाना अच्छा मिलेगा यार, मीट मीट, ये तो कुछ है नहीं, तो चाय बिस्किट यार गड़बड़ कर दिया मैंने, बाद में पछता रहा। कई बार लोग खालीपन को भरते हैं, खालीपन, समझ रहे हैं? परमेश्वर खालीपन भरता है और कोई नहीं भर सकता। ये मैं लिख के देता हूं। यहां पर दूसरा बात कहता, यदि वे कहे हमारे संग चल कि हम हत्या करने के लिए घात लगाए, हम निर्दोष की ताक में हैं, रहे निर्दोष की ताक में। किसकी ताक में? निर्दोष की, हत्या करने के लिए। हम अंधलोक के समान उनको जिंदा कब्र में पड़े हुओं के समान नमूचा निकल जाए।
हमको सब प्रकार के अनमोल पदार्थ मिलेंगे, हम अपने घर को लूट से भर लेंगे, तो हमारे साझी हो जा, हम सभी का एक ही बटुआ होगा भाई। चलोगे भाई? एक ही बटुआ होगा भाई, एक ही घर होगा, एक ही थाली में खाएंगे, एक ही साथ रहेंगे। परमेश्वर कहाँ और दुश्मन कहाँ? परमेश्वर के लोग ऐसा नहीं सोचते, समझ रहे? ओके, ते भारी जुआ, पाप का दबाव, भारी बोझ, पाप के प्रति जागरूक, भारी कान का भी भारी हो सकता है, क्या बोलते? लेडीज का भारी हो सकता है, क्योंकि वो लोग झुमका वाली बहुत पहनते हैं। वो भारी चीज पहन के कभी कभी देखेंगे, जब थोड़ा उम्र हो जाता है ये पूरा इधर तक आ जाता है, भारी हो जाता है, समझ रहे? कान भारी होता कैसे? देखिए, सिंपल, अविश्वास का दृढ़ होता जाता है, अविश्वास, तब कान भारी होता है। जब भारी कान है तो अविश्वास का दृढ़ होता जाता है, अविश्वास में बढ़ रही हो, समझ रहे? इसका एक वचन में सुनाता हूं, आप ऐसा या 6 और वचन 10 में, तू उन लोगों के मन को मोटा और उनके कानों को भारी कर और उनको आंखों को भारी कर दिया, समझ रहे? इसीलिए सुसमाचार में बोलता है, ध्यान दो तुम क्या सुनते हो, और जब सुनते हो तो उस पर भरोसा रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, जरूरी। अगर तुम परमेश्वर का सुन रहे हो, अब्राहिम को दर्शन मिला, अब्राहिम ने परमेश्वर को सुना और परमेश्वर ने उसे जो प्रतिज्ञा किया था वो प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए निकल पड़ा। शमूएल सो रहा था, शमूएल आवाज आया तो वो एली याजक के पास जाता है, बार जा रहा, 2 बार 3 बार। बाद में एली याजक उसको बोला, अच्छा इस बार अगर आवाज आता है तो कहना कि प्रभु मैं सुन रहा। सोचिए, कान को भारी मत करो, आपका कान भारी होता है तो अविश्वास का प्रतीक, अगर आप सुन नहीं रहे हो, क्या कहता? सुनना कम, ऐसा कहा बाइबल में कहीं? सुनना कम कहा है कभी बाइबल में कहीं पर? क्या कहा? बोलना कम, क्रोध करना एकदम धीमा, सुनना ज्यादा। क्या सुनना? परमेश्वर से कनेक्ट करो, ब्लूटूथ या जो भी हो, कनेक्ट करो परमेश्वर से। ब्लूटूथ का निशान देखे कैसा? तीन जैसा दिखता ना? हाँ, 3 जैसा दिखता क्या नहीं? ब्लूटूथ है ना, उल्टा 3 दिखता है, समझ रहे हैं? मैं अभी वो उस टॉपिक में नहीं बात करूंगा, मैं आगे चलते हैं। तो कनेक्ट करो परमेश्वर से, सुनने में आपका विश्वास बढ़ता है। जब आप परमेश्वर से सुनते तो आपका विश्वास बढ़ता है। इंपॉर्टेंट है कि आप क्या सुन रहे हो, समझ रहे? जो सुनोगे आप उसी तरह से उसी रंग में ढलोगे। सुनना कम करोगे, संसार से सुनोगे तो संसार की तरह ढलते जाओगे। जो भी चीज आप सुनोगे वही चीज में ढलते जाओगे। ये आजकल के बच्चे में ये हो ही रहा 101%। तो बाइबल कब लिखा गया? सोचिए, तब से वो बता रहा कि जो चीज सुनोगे आप ज्यादा, वही चीज में आप ढलते जाओ और वही चीज बार बार आपके माइंड में आएगा। तो इसीलिए सुनोगे तो परमेश्वर, कान को सुनने के लिए तैयार करो। कान क्यों दिया गया? सुनने के लिए। अगर आप कान बंद करोगे तो क्या फायदा? कई बार आप यहाँ पर बैठते हो और आप परमेश्वर का वचन के सुनने के बजाय आप और कुछ सोच रहे हो,
तो जो सुनने के लिए था वो सुन नहीं पाते, तो क्या आया? अविश्वास आया। समझ रहे? कई बार आप जिस काम के लिए जाते हो वो काम पे कॉन्सेंट्रेट करो, ध्यान दो उस काम पर, उस काम से हटो मत। अगर मैं परमेश्वर के पास आया तो मुझे और कोई काम की तरफ ध्यान नहीं देना, टाइम नहीं देखना, भले ही कुछ भी हो। परमेश्वर से सुनो, ग्रहण करो, और वही आपको आगे संभालेगा। समझ रहे हैं? भारी आंखें, भारी आंखें का क्या मतलब? बाइबल में कई बार देखोगे भारी आंखें, उगने हुए सोते हुए उग जाते, वचन सुन ना, आंखों में नींद आ रहा है ना, नींद आ। कई बार हम लोग वचन में आते हैं, शरीर साथ नहीं दे रहा, कान में सुनाई नहीं दे रहा, सुन नहीं रहे, आंखें पल के ले रहे, धीरे 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 नहीं। कभी कभी हम प्रार्थना में देखे खराटे आ जाते हैं। कई बार कई सारी चीजें होता है, कई सारी चीजें होती, भारी भारी। इसका एक वचन मत्ती का 26 गतसमनी में, जब प्रभु यीशु मसीह कहा मेरा जी व्याकुल हो रहा है, थोड़ा तुम प्रार्थना करो, मैं आगे जाके प्रार्थना करके आता हूँ। यीशु मसीह वहां पर बहुत तकलीफ था, उसकी आत्मा व्याकुल, और उनको कहा कि तुम थोड़ा, क्या किया वो लोगों ने? सो गए, वो गया। यीशु मसीह गया प्रार्थना करने, इधर वो गए, बोलो चलो। पास्टर जी ने बोला तुम प्रार्थना करते रहो, मैं पहुंच रहा हूं। जैसे पास्टर जी का गाड़ी का आवाज चालू हो गई, मजाक करो, सीरियस। सोचिए, आप खुद सोचिए, मैं कौन हूं, प्रभु में क्या हूं, क्यों मेरी आंखें सो जाती है कलीसिया में, प्रार्थना में? समझ रहे हैं? पढ़िए, कोई मिला है 40 वचन, 40 और 43, कोई जोर से पढ़िए। फिर उसने चेलों के पास आकर उन्हें सोते पाया और पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी न जाग सके? एक मिनट, क्या कह रहा? जब आया और प्रार्थना करके क्या पाया? सो रहे। फिर उनको जगाया और पतरस से कहा, अबे यार पतरस, तुम एक घड़ी भी मेरे साथ जाग नहीं सकते? हम कितना अनाउंसमेंट करते हैं यहां से कि मंगलवार को उपवास प्रार्थना है, क्या कलीसिया के आप हिस्सा नहीं हो? क्या लगता है? टाइमिंग बताओ, सुबह का 6 बजे कर दे प्रार्थना, सुबह का 6 बजे से 8-7 बजे तक, 7:30 बजे तक कर दे। आप जैसे बोलेंगे वैसे कर देंगे, मगर उस समय आप पहुंचना हो। कुछ अगर कलीसिया इवेंट बना रहा, योजनाएं दे रहा, तो हमें उसमें शामिल होने की प्रयास करना चाहिए। कई बार हो सकता नहीं, कई बार हो सकता हो, कोशिश करिए। आप सोचिए, 2 महीना पहले से आपको अगर एक इनविटेशन आता है और आप उसके लिए 2 महीना पहले से तैयारी कर देते, सोचिए थोड़ी समय, आप फ्रिज में उसको लिख देते, इस दिन में इतना टाइम में जाना। एवरी वीक हम लोग यहाँ से अनाउंस करते हैं, मंगलवार उपवास प्रार्थना है 6:30, 6:30, बुधवार सभा। सोचिए, हम लोग अगर मिलेंगे नहीं, हम लोग एकजुट नहीं होंगे तो क्या होगा? कोशिश करिए, पूरा पढ़िए 40 वचन और 43। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। फिर उसने दूसरी बार जाकर यह प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि यह मेरे लिए बिना नहीं हट सकता तो तेरी इच्छा पूरी हो। ओके, उनसे आशा रखा था कि वो लोग मेरे लिए प्रार्थना करेंगे,
पर फिर जाकर देखा वो लोग सोते पाया। फिर उसने कहा कि पिता, अगर ये मेरे पिए बिना हटेगा नहीं तो मेरी इच्छा नहीं पर तेरी इच्छा करेगी। जागते रहो, प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। ओके, भारी परीक्षाएं, अगर आप सो रहे हो, आंखें भारी हो रहा है तो परीक्षा में आप पढ़ रहे हो। भारी परीक्षा, विजय के मौके आज। ओके, पहला पत्रस 1:6, इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षा के कारण दुख में हो। अभी हो सकता वो समय जो परीक्षाओं के कारण हमें दुख भोगना पड़ेगा। हर एक विश्वासी, हर एक परमेश्वर के जन भोगे, पर उस दुख को जीत लोगे, अब विजय हो। इस परीक्षा को तुम छोड़ने का, क्रोध होने का, नाराज होने का मत करो। वो गाना गाते नहीं, अभी तो गा ही रहे। खुशी और गम में साथ हो तेरा, खुशी और गम में साथ हो तेरा, और प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा। आरंभ और अंत, शुरू अगर किया परमेश्वर तो अंत भी उसका होगा। अगर मुझे वहां से वहां तक चलना है, उस बीच मुझे खाई आएगी या तूफान आएगा या बंदूक गोली आएगी या आसपास के लोग मर गए, कई सारे फाइनेंस का हो सकता, फैमिली का हो सकता, मैरिज का हो सकता, बीमारी का हो सकता, कई सारे ऐसे चीजें मेरे जीवन में आ सकता, पर परमेश्वर अंत में मुझे विजय देगा। परीक्षा में निराश मत, दुखी मत। फिर बाद में आखिरी में यीशु कहता है, परिश्रम करने वाले और बोझ तले दबे लोग मेरे पास, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आओ आप उसके पास सच्चे दिल से। आपकी शुरुआती जीवन जब प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार आया, वो जीवन को देखिए, सोचिए, परमेश्वर का। कई बार इंसान नहीं समझ पाते इन सब चीजों को, क्षमा नहीं मांगते, लालसाओं से बाहर नहीं आते, तो इसी वजह से प्रॉब्लम में पड़ता है। परीक्षा और ज्यादा गहरा भारी हो जाता है उनके जीवन में। समझ रहे, जो चीज करना चाहते फिर नहीं हो पाता है, इसी कारण की वजह से। कई बार कई सारी चीजें परमेश्वर हमें समझता है और जानता है, हमारी बोझ को हल्का किया है, हमें उसके हल्के बोझ में रहना चाहिए और उसमें चलना चाहिए, हमें आसान होगा। समझ रहे, आइए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति महिमा करते थे। तो दयालु और करुणामय परमेश्वर, धन्यवाद। जिसको तू पुत्र बनाता है उसे तू अनुशासन भी करता है, और जिसे तू अनुशासन करता है प्रभु वही है जो हमारे जीवन में कई बार परीक्षाएं आती है। धन्यवाद देते, हम इन सब चीज़ों में तेरे साथ की जरूरत है, तेरे अनुग्रह की जरूरत है, तेरी अगुवाई की जरूरत है, तेरे सामर्थ की जरूरत है। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, हमारी हर एक बोझ अपने ऊपर लेकर, अधर्म का, पाप का, बेईमान का, प्रभु यीशु तेरी स्तुति महिमा करते हैं। राजाओं का राजा तो प्रभुओं का प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, दयालु और करुणामय परमेश्वर, धन्यवाद देते। कोई भाई बहन आप नहीं जानते कि इस जीवन के अंत के बाद आप कहाँ आनंद बिताएंगे। परमेश्वर आपसे प्यार करता है, आपकी पापों का बोझ आपसे दूर करना चाहता है, इसी वजह से वो स्वर्ग छोड़कर इस धरती पर आया। अगर आज आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो वो आपकी बोझ को हल्का करेगा, आपको नया जीवन देगा, आपको स्वर्ग में ले जाएगा। अगर आप विश्वास करना चाहते तो मेरे साथ ही प्रार्थना करें। कहिए, हे यीशु, मैं जानता हूँ मैं एक पापी इंसान हूँ, मैं खुद को नहीं बचा सकता। धन्यवाद तू मेरे बोझ उठाने के लिए, मेरे पापों का बोझ, अधर्म का बोझ, झूठ और बेईमान का बोझ उठाने के लिए धन्यवाद। मुझे माफ़ कर दीजिए। तन मन से तेरे बलिदान पर, तेरे गाड़े जाने पर, तेरे जी उठने पर मैं विश्वास करता। तू मेरा मुक्तिदाता, तू मेरा उद्धार करता।
धन्यवाद देते। प्रत्येक जो भाई बहन ये प्रार्थना किए हैं, तो आज आप समझ लीजिए कि आपका नाम जीवन की पुस्तक में है। यीशु मसीह आपका उद्धार करता है। आज से आप उससे मांग सकते हैं। धन्यवाद देते हैं, प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम उसकी बेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। पवित्र पराक्रमी सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, प्रत्येक भाई बहनों को अगुवाई करो, तेरी अनुग्रह में बनाई रखो पिता। बुद्धि समझ के साथ अगुवाई करो, माफ करना सिखाओ, प्रेम करना सिखाओ प्रभु यीशु मसीह, तेरे निस्वार्थ प्रेम से। और पिता मेल मिलाप कराना सिखाओ प्रभु यीशु, क्षमा मांगना सिखाओ पिता, नम्र बनना सिखाओ प्रभु यीशु मसीह। क्योंकि जो तेरे सिद्धांतों में, जो तेरे अनुग्रह में बने रहते, जो तेरी धार्मिकता में चलते हैं, वो झुकते हैं, वो नम्र होते हैं, वो तेरे लिए जीते हैं प्रभु यीशु। यीशु मसीह हम धन्यवाद देते, तूने स्वर्ग छोड़ा ताकि हमारी अधर्म को, हमारी बोझ को तू हल्का कर सके। धन्यवाद देते, हमारी बोझ को उठाया, हमारे लिए जीवन दे दिया। तेरी स्तुति महिमा करते। प्रत्येक लोगों को अभिषेक करो, कोई बीमार, कोई तकलीफ में, कोई बोझ तले दबे हैं प्रभु यीशु, कोई ऐसे चीज़ों से गुजर रहे हैं प्रभु, आप उन्हें क्षमा करो, उन्हें दर्शन दो, उन्हें बताओ, उन्हें समझाओ प्रभु यीशु, तेरी आत्मा की सामर्थ्य में और तेरी वचनों के अनुसार
धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते, जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, प्रत्येक लोगों को सुरक्षित रखो प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। सबको आशीष मिले, बहुत बहुत धन्यवाद।